हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि किरचॉफ का नियम क्या होता है और किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में मैंने बताया आप लोग को कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। आपने उसको देखा। इस वीडियो में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है स्टूडेंट्स? ये जो टॉपिक है ये आप लोग की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया उसमें कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। मैंने बताया था कि जटिल परिपथों में धारा और विभवांतर ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रथम नियम पढ़ चुके हैं हम लोग। आप लोग मेरे उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें फर्स्ट नियम पढ़ा हुआ है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। आप लोग देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। यहां पर लिखा हुआ है कि द्वितीय नियम, जिसको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, यहां पर लिखा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास यानी यहां पर देखा जाए एक वैद्युत परिपथ है। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत परिपथ ए बी डी ई, ये एक बंद परिपथ है। इसमें हमारा दो पास है, दो बंद लूप है। एक है ए बी सी एफ, दूसरा बंद पास है सी डी ई एफ। ये एक हमारा क्या है, दो बंद पास है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ में द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। क्या है देखिए आप ध्यान से, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं समस्त प्रतिरोधों एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग तथा उस बंद पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का मतलब ये हुआ, जैसे ये एक बंद पास है, यहां पर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस धारा के साथ क्या है हमारा, ये इस धारा के साथ इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। अगर देखा जाए तो I2 जो प्रतिरोध है, इसके ये धारा I2 के लिए संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। और इस धारा के लिए संगत प्रतिरोध क्या है, यहां पर ये है R3 है। तो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि क्या है, फिर से परिभाषा कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाला समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर देखिए एक बंद पास है हमारा, अर्थात यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा आई आर का मतलब हुआ कि जो प्रतिरोध है और धारा है उसका गुणनफल बीजगणितीय योग बराबर सिग्मा ई का मतलब है कि जिस बंद पास की हम बात कर रहे हैं उसमें कितना विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, ये चीजें। तो यहां पर देखिए लिखा है चित्र में देखिए आप लोग, बंद पास ए बी सी एफ ए, यहां पर ए भी लिखेंगे, ए बी। तो बंद पास ए बी सी एफ में अब देखिए कह रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है, के गुणनफल, इसका गुणनफल हम करेंगे I1 R1। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और बता दें कि यदि हम धारा की दिशा में चलेंगे, इसमें यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो संगत प्रतिरोध और धारा गुणनफल हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस लेंगे। और यदि हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो संगत प्रतिरोध और धारा गुणनफल क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ऐसे ही हमारा विद्युत वाहक बल भी देखिए, यहां माइनस फिर ये प्लस, फिर यहां प्लस ये माइनस। तो कहने का मतलब हम लोग माइनस से प्लस आए हैं,
फिर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। तो अगर हम लोग माइनस से प्लस आए फिर माइनस से प्लस जाते तो हम समझ लीजिए कि उसकी दिशा में जा रहे हैं। यहां पर ये सेल जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब हम धारा को देखेंगे कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो उसको प्लस में लेंगे, और यदि धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसको माइनस में लेंगे। आइए देखते हैं यहां पर बंद पास ए बी सी एफ में, एफ ए में, देखिए बंद पास ए बी सी एफ ए में यहां पर धारा क्या है, I1 है, इसके साथ जो संगत प्रतिरोध है वो R1 है। इसका गुणनफल करेंगे तो I1 R1, और फिर देखिए यहां पर जब यहां से ऐसे होते हुए जब आएंगे तो इस पर बंद पास में तो क्या है, I2 और R2 है, लेकिन धारा की दिशा हमारी इस प्रकार से इधर की ओर है, हम इधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसकी धारा की दिशा है I2 इधर है, तो यहां पर क्या लेंगे माइनस, फिर I2 R2 बराबर कुल, मतलब इसमें जो करा है कि विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, इसमें विद्युत वाहक बल 2 लगा हुआ है। बंद पास अगर ए बी सी एफ ए में देखा जाए तो 2 विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। पहला E1 और E2 जो कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो यहां पर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे बंद पास में लेंगे, बंद पास दूसरे में एफ सी डी ई एफ में क्या लेंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हम धारा की दिशा हमारी इस तरफ है, इस तरफ हम जा रहे हैं, तो धारा जो है I2 और संगत प्रतिरोध क्या है R2, तो इसका गुणनफल करेंगे तो I2 R2। अब जब यहां से हम लोग आए, जब इस वाले में यहां आ रहे हैं तो देखिए एक धारा I2 यहां से आ रही है, I1 यहां से आ रही है, यहां पर सन नहीं हुआ, ये दोनों मिले तो यहां पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा, क्योंकि इधर से I2 धारा आ रही है और इधर से I1 धारा आ रही है, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा I1 और प्लस I2 धारा जाएगी, यही धारा। तो कहने का मतलब है इसके लिए क्या हो गया I2 R2 और धारा दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि इसके लिए धारा क्या है, इस प्रतिरोध के लिए I1 प्लस I2 और R3 इसका संगत प्रतिरोध है, बराबर। अगर इस बंद पास को देखा जाए एफ सी डी ई एफ, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या लगा हुआ है, केवल अकेला E2 लगा हुआ है, तो यहां पर E2 हो गया। तो स्टूडेंट इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा का मान ज्ञात करते हैं, धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। स्टूडेंट्स हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा को ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत जटिल परिपथ है, उसमें I1 I2 I3 तमाम प्रकार की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो उसकी सहायता से, इस किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा को ज्ञात करते हैं और वोल्टता यानी विभवांतर को भी ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप लोग कमेंट करें, बताएं कि ये वीडियो कैसा है, और अगर आपको किसी टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।